Hello students, welcome back. So let's continue this chapter, that is MS PowerPoint. Let's get started. Our next topic is saving a slide. Saving your data is of utmost importance to save all the hard work that you have put into make a presentation or any file for that matter. डाटा को सेव करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब आपने इतना सारा काम किया, उसमें इतनी सारे अपने जो भी एफर्ट्स लगाए थे प्रेजेंटेशन को बनाने में, अगर आप उसको सेव ही नहीं करोगे तो सारा का सारा आपका जो हार्डवर्क है वो वेस्ट हो जाएगा. तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम डाटा बना रहे हैं, जो फाइल हम बनाते हैं, वो तभी काम आएगी जब आप उसको सेव करोगे. Even if you have not made the complete presentation with a number of slides, it is always advisable to keep saving your file with each step you take in the process of making a presentation or a slide. Even आपको ये एडवाइस दी जाती है कि चाहे आपकी प्रेजेंटेशन अगर पूरी नहीं भी हुई हो, आपने पूरी स्लाइड्स नहीं भी बनाई हो, तो भी उसको हर स्टेप के बाद सेव कर दो. मतलब आपने जैसे पहले कोई एक स्टेप कर लिया, एक स्लाइड बना लिया, आपने सोचा अभी तो पूरी नहीं हुई है, जब मेरी 4-5 पूरी हो जाएंगी उसके बाद ही मैं उसको सेव करूं. नहीं, आपका जैसे जैसे आप एक स्टेप करते चले जाओ, आप साथ के साथ उसको सेव करते रहो. सबसे पहले जब आप सेव करोगे तो आपसे फाइल का नाम मांगेगा. ठीक है, तो आपको जो भी अपनी फाइल का नाम देना, आपने नाम दे दिया. उसके बाद भी अगर आप उसमें कुछ एडिटिंग कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, उसके बाद भी और आगे जो बना रहे हो, उसके बाद सिर्फ उसको सेव करते रहना. उसके बाद वो बार बार आपसे फाइल का नाम नहीं मांगेगा. ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि जो भी आप स्लाइड पे काम करते हो उसको सेव करना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. When you have made a slide, save in any directory or folder of your choice. जब भी आप कोई स्लाइड बनाते हो तो फिर उसको अपने फोल्डर, जिस आप फोल्डर में आप चाहते हो उसको सेव करना, वहाँ पर अपनी चॉइस के हिसाब से उसको सेव कर सकते हो. The file that you save in PowerPoint will have .ppt extension name. जब भी आप PowerPoint की कोई आप स्लाइड्स बनाते हो, जो प्रेजेंटेशन आप बनाते हो, तो जब आप उसको सेव करोगे तो वो अपने आप ही एक एक्सटेंशन लेता है पीछे की तरफ. जो भी आप नाम दोगे उस नाम के पीछे तरफ .ppt ऐसे ऐसे आ जाता है एक्सटेंशन. ये आपका एक्सटेंशन नेम होता है. ठीक है, लाइक आप कह सकते हो सर नेम की तरह. ठीक है, एक तरह से इसका एड्रेस होता है. ये जो एक्सटेंशन नेम होता है ये एड्रेस होता है. तो जो भी आप फाइल सेव करोगे उस फाइल के पीछे आपके पास .ppt एक्सटेंशन नेम शो होगा. The procedure for saving a slide is same as the procedure for saving the other office document. ये जो स्लाइड आप सेव करने का जो प्रोसीजर होता है ये बिल्कुल सेम होता है जैसे आप दूसरे ऑफिस डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेव करते हो ना. जैसे जब कभी MS वर्ड पे काम करते हो, एक्सेल पे काम करते हो, तो उसमें जैसे आप फाइल सेव करते हो, ऐसे इसमें भी फाइल सेम उसी प्रोसीजर की थ्रू आपकी सेव होती है. ठीक है, तो फाइल को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्लिक ऑन सेव ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू. जहाँ पर आप बना रहे होते हो ना, फाइल मेन्यू के अंदर आपके पास सेव का ऑप्शन रहता है, वहाँ पर जाके आप क्लिक कर दोगे. ठीक है, क्लिक ऑन द ये वाले बटन पे आप क्लिक करोगे स्टैंडर्ड टूल बार में से जाकर. ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, या दूसरे इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है प्रेस ऑल्ट देन F देन S. मतलब आपको क्या दबाना है, ऑल्ट के साथ आपको F दबाओगे, F के साथ आप S दबाओगे, तो आपकी फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी. ठीक है, तो ये आपके पास ये ऑप्शन है अलग अलग. एक तो फाइल में जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, उसके अलावा आप ये बटन दबा सकते हो स्टैंडर्ड टूल में से जाके, उसके अलावा आप ये वाले अल्फ़ाबेट्स यूज़ करके आप क्लिक कर सकते हो सेव करने के लिए. ठीक है, जब आप यहाँ पर आ जाएगा, जब आप फाइल सेव करोगे तो आपको नाम, यहाँ को नाम दे दिया, नाम देने के बाद आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दोगे तो आपकी सेव हो जाएगी. ठीक है, A small dialog box will appear wherein you will give the path or location where you want the file to be saved or it give a name. जब आप सेव करने लगोगे तो हमेशा पास आपके पास एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगी. ठीक है, ऐसा डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. इसमें आपसे हमेशा ये वो पूछेगा कि आपको फाइल सेव करनी कहाँ है. देखो आपके पास अलग अलग ही दे रखे हैं. ठीक है, आप इनमें से जहाँ पर आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो. ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद अगर इनके अंदर और फोल्डर बने हुए हैं तो उसमें भी क्लिक करके फिर आपके पास ऐसे शो हो जाएंगे. तो यहाँ पर आपकी फाइल सेव हो सकती है. ठीक है, तो जहाँ आप फाइल को सेव करना चाहो वहाँ आप कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं. ठीक है, यू विल सी इन द सेव एज टाइप बॉक्स द फाइल टाइप विल बी प्रेजेंटेशन. तो जो आपकी क्या कहते हैं, जब सेव एज करोगे तो फिर आपकी वो क्या हो जाएगी, प्रेजेंटेशन आपकी सेव होगी. दैट डिनोट्स दिस इज अ पावरपॉइंट फाइल एंड विल बी सेव्ड एज अ PPT फाइल. तो जो आपकी प्रेजेंटेशन आएगी, नीचे देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है प्रेजेंटेशन, है ना, सेव एज टाइप. तो आपके सेव एज टाइप में आपका पास आ जाता है प्रेजेंटेशन. तो इसका मतलब क्या है कि ये कैसी फाइल है, प्रेजेंटेशन टाइप की फाइल है. मतलब कि आपने किसके अंदर बनाई है, पावरपॉइंट के अंदर. और जो भी आप पावरपॉइंट के अंदर बनाते हो वो सभी प्रेजेंटेशन फाइल्स होती हैं. ठीक है, इस वजह से इसके पीछे एक्सटेंशन कौन सा आता है, .ppt. ठीक है, .ppt आपका नाम आ जाता है, इसमें एक्सटेंशन आ जाता है, सॉरी.
दिस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ओनली वेयर यू आर सेविंग द फाइल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब आप पहली बार इसको सेव कर रहे हो तो सिर्फ ये तब नाम पूछेगा। मान लिया आपका सेम आप कोई डाटा पे आप प्रेजेंटेशन आप कोई बना रहे हो फर्स्ट टाइम में, उसको जब फर्स्ट टाइम में ही आप सेव करोगे तब आपसे ये मांगता है। उसके बाद आप जितनी बार उसमें कोई चेंज कर रहे हो, कुछ भी आप उसमें करते हो, आगे भी काम करते हो, तो उसके बाद फिर आपको सिर्फ सेव करना होता है, उसको बार बार आपको नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। सो first time, okay, so you have chosen the save as option from the file menu. Once you have saved the file, you just need to follow the aforementioned procedure. तो अगर आप सेव एज करोगे तो ही आपसे ये सारी चीज़ें दोबारा मांगेगा। अगर आप सिर्फ सेव करते हो तो फिर आपकी वो फाइल सेव होती चली जाएगी जिस नाम से आप सेव कर चुके होंगे पहले से ही। ठीक है। अफोरमेंशन प्रोसीजर होता है जो पहले आपको अफोरमेंशन आपको जितने प्रोसीजर किया गया आपको उस प्रोसीजर के थ्रू आपको सेव करना होगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है प्रिंटिंग अ स्लाइड। मतलब कि जो स्लाइड है आप अगर उसको प्रिंट चाहते हो तो वो कैसे करोगे। जैसे आप किसी भी अदर ऑफिस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो सेम ऐसे ही इसमें भी उसी तरीके से होगा। या तो हम Ctrl+P के साथ प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल बटन दबा के उसके साथ P दबा दोगे तो भी आपका हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास स्टैंडर्ड टूल बार में ये प्रिंट वाला ही बटन का ऑप्शन होता है, आप ये भी क्लिक कर सकते हो। और उसके अलावा फाइल मेन्यू में जाके प्रिंट ऑप्शन रहता है, आप ये कर सकते हो। ठीक है। आपके पास 3 ऑप्शन है यहाँ पर अवेलेबल कि या तो फाइल मेन्यू में जाके आप प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, या स्टैंडर्ड टूल बार में आपके पास ये प्रिंट बटन आपका बना रहता है, प्रिंटर का बटन बना रहता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। या फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, कीबोर्ड में से Ctrl+P आप क्लिक कर दोगे तो प्रेस कर दोगे तो भी आपका प्रिंट हो जाएगा वो। उसके लिए आपके पास एक विंडो भी मांगेगा, तो पहले उस विंडो पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी वो आपको करनी होगी। ठीक है। मतलब आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाती है इस टाइप की जब आप प्रिंट क्लिक करते हो। इन तीनों ही ऑप्शन से जब आप प्रिंट क्लिक करते हो तो आपके पास इस तरह की विंडो अवेलेबल हो जाती है। सेम ऐसे ही जब आप सेव करने लगते हो किसी भी फाइल को आपके पास ये वाली विंडो ओपन होती है। इन तीनों में से आप जो भी करोगे आपके पास फर्स्ट टाइम में ये वाली विंडो अपीयर होगी। ऐसे आप इन तीनों में से जो भी करोगे तो आपके पास ये वाली विंडो आपके पास मतलब डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है। तो जैसे आप इन तीनों में से जो भी आप सेलेक्ट करोगे तो आपके पास क्या होगा, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। एक तो कि वो प्रीव्यू दिखाएगा, यहाँ पर प्रीव्यू का ऑप्शन रहता है कि मतलब आपकी प्रेजेंटेशन इतनी बड़ी है, अब सारा तो एक पेज पे नहीं आ सकता, तो ये आपको शो करेगा कि देखो एक पेज पे इतना आ रहा है। या फिर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपीज होता है कि आप इस एक पेज की कितनी कॉपीज चाहते हो, 1 2 3 4 कितनी चाहते हो। या फिर आपसे पूछता है कि प्रिंट रेंज, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक की स्लाइड आपको प्रिंट करनी है। ऑल करनी है तो आप ऑल पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, कि सारी की सारी की पेजेस चाहिए मुझे। या फिर आप चाहते हो कि जिस पे मैं जो आप चाहते हो पर्टिकुलरली कोई एक चाहते हो तो फिर आप उस पर यहाँ पर भर सकते हो कि 1 नंबर वाली स्लाइड चाहिए मुझे, 2 नंबर वाली स्लाइड चाहिए, जो चाहिए आप वो भर सकते हो। या उसके अलावा जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे हो इस टाइम पर, करंट स्लाइड, उस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है। देखो आपके पास अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है। फिर जो भी आपको ऑप्शंस आपको जो भी चीज करने थे यहाँ पर आपने वो सब डाल वाल दिए। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर दोगे तो आपके पास फिर प्रिंटर जो अटैच होगा उस प्रिंटर में से प्रिंट निकल कर आ जाएगा। सो नाउ यू आर फैमिलियर विद पावर पॉइंट बेसिक्स, स्विच टू द मोर एडवांस सेक्शंस टू सी हाउ इनक्रेडिबली पावर पॉइंट कैन बी फॉर योर मिसलेनियस पर्पजेज। अभी आपसे दिखाया गया अगर अब आपको पावर पॉइंट का बेसिक समझ में आ गया कि बेसिक में क्या क्या होता है उसमें। अब आप अगर चाहते हो एडवांस लेवल पे और आगे जाना कि पावर पॉइंट कितना ज़्यादा आपका पावरफुल है, पावर पॉइंट पर भी इतनी पावरफुल प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो, तो ये इसमें और क्या क्या उसके पर्पज़ है उसको पढ़ने के लिए आप और आगे बढ़ सकते हो। You can add action and gist to any PowerPoint presentation by the use of these advanced features. आप इस PowerPoint presentation के में अपने कोई किसी भी तरह के actions को आप add कर सकते हो, उसको बहुत ही अच्छे features के साथ इसको बना सकते हो। You can make independent PowerPoint presentation by now. अब आप एक independent PowerPoint presentation भी बना सकते हैं। But to make a deeper impact on the audience, you can bring variations in the default design that are used in the basic presentation layout or format. In this chapter, the various formatting tools, drawing and editing tools have also been discussed. इसमें ये आपसे कह रहा है कि आप चाहते हो प्रेजेंटेशन को और अच्छा दमदार बनाना ताकि लोग देखते ही उसको इतना पसंद कर ले कि आपकी जो जिस चीज़ के बारे में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो आपकी सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए आपके पास और बहुत सारे एडवांस लेवल पे ऑप्शंस होते हैं जो आप कर सकते हो पावर पॉइंट के अंदर। ठीक है। अभी तक आपने जितना भी पढ़ा था, सेव करना, प्रिंट करना, जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं, ये सब बिल्कुल बेसिक है पावर पॉइंट का, कि जो बिल्कुल बेसिक आप किसी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए कर सकते हो। अब इसमें और बहुत सारे एडवांस आते हैं, डीपर आ जाते हैं चीज़ें कि ताकि ऑडियंस उसको जब देखे प्रेजेंटेशन को, आपकी बनाई हुई प्रेजेंटेशन देखे तो उसको बहुत अच्छी लगी, वो इतना इम्प्रेस हो जाए कि आपकी प्रेजेंटेशन सेलेक्ट हो जाए। ठीक है।
तो देखिए अब आगे और क्या दिया है, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में क्या होता है कि जो आप लिखते हो ना उसके बहुत अलग अलग स्टाइल्स आते हैं, कि आप उसमें डिज़ाइन में लिखा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा, जैसे भी आप चाहते हो उस तरीके से इसमें अलग अलग तरीके का फॉर्मेट टेक्स्ट होते हैं। तो इसके अंदर क्या रहता है, इन अ टेक्स्ट लेआउट और अ टेक्स्ट एंड कंटेंट लेआउट वेयर यू ऐड टेक्स्ट टू योर प्रेजेंटेशन। आप इसमें जैसे भाई आपने कोई पिक्चर आपने दे दी है उस स्लाइड के अंदर, अब उस पिक्चर के बारे में अब उसमें कुछ लिखा तो होना चाहिए ताकि लोग उसको पिक्चर के थ्रू अगर नहीं भी समझ पाए तो कम से कम लिखा हुआ ही पढ़ ले कि इस चीज़ के बारे में किस चीज़ के बारे में वो बताना चाहता है। ठीक है, तो आप उसमें टेक्स्ट ऐड करना चाहो तो वो ऐड कर सकते हो। You can format the text by selecting appropriate options from the format menu or the formatting toolbar। तो आप फॉर्मेटिंग टूल बार में से जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पर इन्होंने एरियल स्टाइल ले रखा है, ये आपके सभी टेक्स्ट के स्टाइल्स हैं, उनके नाम है अलग अलग। जैसे आप कर्सिव राइटिंग बोलते हो ना, तो उन राइटिंग के नाम हैं ये सारे। ठीक है, उसमें साइज आपको कितना बड़ा चाहिए, आपको जो लिख रहे हो कितना बड़ा आप छोटा चाहिए। फिर देखो उसके अलावा बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइंड है, मतलब जितने भी आप चाहते हो यहाँ पर सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। आप लेफ्ट से स्टार्ट करना चाहते हो तो ये आपका रहा। ठीक है, मीडियम आप बीच में सेंटर में चाहते हो या फिर राइट से आप स्टार्ट करना चाहते हो, जहाँ से आप चाहते हो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सो यू कैन चेंज द, आप क्या क्या चेंज कर सकते हो, टाइप चेंज कर सकते हो टेक्स्ट का, स्टाइल चेंज कर सकते हो डिज़ाइन में, मतलब साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो आप अपने फ़ॉन्ट का। ठीक है, कहाँ पर जाके, फॉर्मेटिंग टूल बार में जाके, फॉर्मेटिंग टूल बार में जाओगे तो आपको बस ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर जाके देखो आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। तो द लेटर will open a dialog box from where different options and settings can be selected with respect to font। तो उस फॉन्ट के अंदर जो चीज़ें हो सकती है वो सारी इन्होंने यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है इनके पास। ठीक है, किसी भी फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट के अंदर आप जो कर सकते हो वो सब यहाँ पर है। जब इसको सबको सेलेक्ट कर लो जो आपको चाहिए, वो करने के बाद आप ओके क्लिक कर दोगे तो आपका वैसे ही आपकी एडिटिंग हो जाएगी। उसके अलावा देखो आप बुलेट्स भी आप अपने टेक्स्ट के अंदर डाल सकते हो। मतलब जैसे कई बार हम कुछ लिखते हैं, इन्होंने देखो ये बुलेट्स लगा रखी है। ठीक है, यहाँ देखो ये बुलेट्स लगा रखी है। तो अगर कई बार जब हम कुछ लिख रहे होते हैं तो हम पॉइंट्स वगैरह डालते हैं, तो आपके पास देखो अलग अलग तरीके, या तो नन मतलब कुछ भी आप नहीं चाहते हो, या इस तरह के पॉइंट्स चाहते हो, या ऐसे वाले चाहते हो, या फिर स्क्वायर बॉक्स वाले चाहते हो, या इस तरीके से। तो अलग अलग तरह के बुलेट्स हैं यहाँ पर आप जो लगा सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें सब कुछ वही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप चाहते हो तो इस बुलेट्स का भी साइज आप चेंज कर सकते हो, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी आपके पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सिंबल। आप सिंबल भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे जब बुलेट आप सेलेक्ट करोगे, जो वाली बुलेट सेलेक्ट करोगे तो आप ओके क्लिक कर देना। ठीक है, तो वो आपकी कस्टमाइज हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप चाहते हो सिंबल को कोई लगाना, देखो अलग अलग तरह के सिंबल्स है, कई बार हमें चाहिए होते हैं जब हम लिखते हैं कुछ भी। ये देखो यहाँ पर अच्छे से देखो यहाँ पर इन्होंने पूछे स्लाइड का कलर चेंज कर दिया, बैकग्राउंड का कलर चेंज किया है। उसके अलावा जो भी जितने पॉइंट्स लिखे हैं उसमें देखो ये वाली बुलेट यूज़ करी है। ठीक है, ओके उसके अलावा देखो इन्होंने इसको बड़े साइज में कर दिया, उसको थोड़ा सा टेढ़ा वेढ़ा बना रखा है, उसको थोड़ा सा बोल्ड भी कर रखा है ना, इस तरीके अलग अलग चीज़ें। तो ऐसे ही देखो यहाँ पर सिंबल्स आपको दिखाई दे, इनमें से कोई सा अगर सिंबल की ज़रूरत हो, इसमें और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, इसको अप डाउन कर सकते हो। तो जो आपको सिंबल चाहिए यहाँ से सिलेक्ट करके आप ओके क्लिक कर दोगे तो वो वाला सिंबल अपीयर हो जाएगा आपकी स्लाइड के अंदर। ठीक है, तो मतलब भले मैंने इसको एक एक लाइन टू लाइन रीड नहीं किया है, लेकिन इसमें वही चीज़ आपको बता रही कि बुलेट आपको कर लगानी हो तो आप बुलेट लगा सकते हो, सिंबल लगानी हो तो यहाँ पर सिंबल सेलेक्ट करके ओके बटन दबा देना। फिर उन्होंने दिखा भी दिया, उन्होंने जो चीज़ करके दिखाई है यहाँ पर। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक अब आपके आगे आ रहा है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में आप क्या कर सकते हो, जैसे अलाइनमेंट में क्या होता है, कई बार हम टेक्स्ट लिखते हैं यहाँ से लेफ्ट साइड से, और मैक्सिममली हम राइट साइड से ही लिखते हैं। कभी नोटबुक में भी जब भी आप लिखते हो राइट साइड से लिखते हो। ठीक है, तो ये राइट साइड से लिखने के लिए। फिर उसके बाद होता है आपका सेंटर, मतलब आप चाहते हो ना तो इधर ना इधर का बीच में रहे। ठीक है, तो आप इसको सेंटर अलाइनमेंट ले सकते हो। फिर आपका राइट है, मतलब आपका उल्टे से शुरू होएगा। ठीक है, तो उल्टे वाले इधर से राइट साइड से शुरू हो जाएगा। तो ये आपके अलाइनमेंट है डिफरेंट जो आप फॉर्मेटिंग टूल बार से अलाइनमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें आपको कोई ओके बटन दबाना नहीं पड़ता है। आपने जो साइड इस पर क्लिक करोगे वो थोड़ा सा ऐसे येलोइश सा हो जाएगा, तो मतलब आपकी वो वाली अलाइनमेंट सेलेक्ट हो रखी है। ठीक है, फिर लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, जो आप वर्ड लिख रहे हो, जो भी आप वर्ड लिखते हो, लाइक मैंने वर्ड लिख रही हूँ, वर्ड 4 ये है, तो एक ये हो गया इनके बीच की लाइन स्पेसिंग, और इसके नेक्स्ट लाइन में जो मेरा लिखा होगा उन दोनों के बीच की लाइन स्पेसिंग, ये सारी लाइन स्पेसिंग होती है। पैराग्राफ से पहले वाली कितनी, पैराग्राफ के बाद कितनी, जो ये लाइन स्पेसिंग होती है इधर की। ठीक है, इधर की, तो ये सारी लाइन स्पेसिंग आपको दे रखी है।
कि पैराग्राफ, जैसे आपने ये वाला पैराग्राफ है आपका, आप चाहते हो इधर कितना स्पेस आप देना चाहते हो, लाइक आपका ये वाला पेज है पूरा, यहाँ देखो इतनी सारी स्पेस, इन्होंने इतना सारा स्पेस ले रखा है साइड में, ठीक है। तो आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और फिर जो आप सेलेक्ट करोगे फिर यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना, तो फिर आपकी उतनी लाइन स्पेसिंग सेलेक्ट हो जाएगी। फिर आप चाहते हो केस चेंज करना। केस चेंज का मतलब क्या है, मतलब आपकी जो राइटिंग है आपकी उसको डिफरेंट करना, उसको मतलब जो आपने लिखा है उसमें आप चाहते हो अपर मतलब कि बड़ा कैपिटल लेटर लिखना चाहते हो, लोअर केस मतलब कि छोटे लेटर लिखना चाहते हो, टॉगल केस मतलब उसमें क्या रहता है आपका फर्स्ट छोटा रहेगा बड़ा हो जाएगा, मतलब कोई भी आपका छोटा बड़ा इस तरीके से आपका लिखा हुआ आता है टॉगल केस के अंदर, ठीक है। टाइटल केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज कैपिटल। सेंटेंस केस में कैसा आता है, सेंटेंस केस में अपने हिसाब से जो चीज़ें जब जब चाहिए होती है कैपिटल, वो जैसे डॉट के जब ऐसे फुल स्टॉप लगाओगे, फुल स्टॉप के बाद फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाएगा, इस तरीके से मतलब आपके अलग अलग तरह के केस होते हैं। तो जो आप केस सेलेक्ट करोगे, ये देखो आपको 5 तरह के केस दे रखे हैं, ठीक है। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, टाइटल केस, टॉगल केस, जो आप सेलेक्ट करना चाहो उस पर ओके क्लिक कर देना, तो आपका वैसा ही लिखा जाएगा आपका टेक्स्ट, ठीक है। फिर आते हैं रिप्लेस फॉन्ट। आप चाहते हो कोई फॉन्ट थोड़ा सा अलग स्टाइल का दिखाने से, हमने एरियल ले रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो एरियल में मतलब बिल्कुल सीधे सीधे लिखे रहते हैं, आप चाहते हो इसको रिप्लेस कर देना, हटा देना, चेंज कर देना, तो आप यहाँ पर एरो पे है ना, तो यहाँ पर एरो पे क्लिक करना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो उसमें से जो आप ऑप्शन जिसके साथ आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। किसके साथ आप रिप्लेस करना चाहते हो या कौन सा था, यहाँ पर तो वो है जिसमें आप लिख रहे हो, ऐसे सिंपल होते हैं एरियल केस है ना, बिल्कुल सिंपल ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो इसको आप किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जैसे इन्होंने एडोब फैन हेल्टी STD B ले रखी है, ठीक है। तो आप इसको में और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, इस पर क्लिक करोगे तो उसके साथ आपका रिप्लेस हो जाएगा फॉन्ट, मतलब कि जहाँ जहाँ पर एरियल स्टाइल लिखा हुआ है वहाँ एरियल की जगह आपके सारे ये एडोब फैन वाली आपकी राइटिंग आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज हो गया। उसके अलावा और क्या बोल रखा है इन्होंने, आप स्लाइड डिज़ाइन के अंदर जाकर आप 3 टेक्निक से आप काम कर सकते हो, एक तो डिज़ाइन टेम्पलेट, एक कलर स्कीम, एक एनिमेशन स्कीम, ठीक है। ये मैंने आपको इससे पहले भी आपको पढ़ाया था। डिज़ाइन टेम्पलेट में क्या होता है, अलग तरह के डिज़ाइंस आते हैं उसमें कि आपका बैकग्राउंड कैसा होगा। कलर स्कीम के अंदर आप कलर चेंज कर सकते हो। एनिमेशन स्कीम के अंदर आप और क्लिप आर्ट वगैरह कोई इमेज पिक्चर ये सब चीज़ आप लगा सकते हो उसके अंदर, ठीक है। बाय यूजिंग स्लाइड लेआउट ऑप्शन यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ अ स्लाइड। और लेआउट का मतलब कि आपकी लेआउट कैसी होगी, आपका ओवरऑल कैसा रहेगा वो, ठीक है। तो आप लेआउट चेंज कर सकते हो। उसके अलावा फिल बैकग्राउंड कलर, आप बैकग्राउंड ऑप्शन में जाकर आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड से कोई भी जो आपको कलर चाहिए वो कलर आप लगा सकते हो। उसके अलावा आपको कोई पैटर्न चाहिए, पैटर्न में जैसे कई बार होता है ना बॉक्स वाला पैटर्न होता है, जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्या क्या ऑप्शंस की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस जरूर देखिएगा, जो जो इन्होंने बता रखे हैं वो सारे ऑप्शंस आप जब करके देखोगे आपके कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर तो आपको और अच्छे से पता चलेगा डिटेल में। ये देखो जैसे यहाँ बैकग्राउंड फिल दे रखा है, तो आप अगर चाहते हो इसमें कोई जो कलर वगैरह आप लेना चाहते हो वो कलर आप ले लेना और अप्लाई कर देना, ठीक है। उसके अलावा देखो यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें देखिए, अलग अलग कलर्स दे रखे हैं। और आप चाहते हो कलर स्कीम्स में मतलब अलग थोड़ा सा कोई अपनी तरफ से कलर बनाना, इन्होंने जो कलर दे रखे हैं उसके अलावा अपनी तरफ से कोई चेंज करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें मतलब बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये कलर से रिलेटेड आपके ऑप्शंस, ठीक है। तो जो आपने सेलेक्ट करोगे फिर अप्लाई कर देना, देन ओके, फिर आपका वही अप्लाई हो जाएगा। ये चैप्टर आपका बहुत लेंदी है और सारा आपका प्रैक्टिकली आपका बेस्ड चैप्टर है, सो प्लीज़ ट्राई वंस एट होम. I hope you all understand this chapter well. So if you have any queries regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below or you can WhatsApp also. Till then, take care.